कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक वैदिक गणित भाग 1 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है संख्याओं का जोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। एक तालाब में 5 मछलियां हैं। इसी तालाब में 3 ऑक्टोपस और आ गए। अब तालाब में कुल 8 जंतु हैं, या हम कह सकते हैं कि 5 मछलियां और 3 ऑक्टोपस मिलकर 8 जंतु हो जाते हैं। 5 और 3 को जब हमने मिलाया या हम कह सकते हैं जोड़ा, तो कुल संख्या आई 8। 5 और 3 का जोड़ 8 के बराबर होता है, या 5 जमा 3 बराबर 8, या 5 के नीचे हम 3 लिखेंगे, जमा का चिन्ह लगाएंगे, 5 जमा 3 बराबर 8। बच्चों, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग जोड़ के लिए होता है और इस चिन्ह का प्रयोग बराबर के लिए होता है। शून्य में जोड़ी गई कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है। 0 जमा 3 बराबर 3। किसी भी संख्या में आप 0 को जोड़ेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। वस्तुओं को जोड़िए। अब वस्तुएं दी गई हैं, हमें उन्हें जोड़ना है। सर्वप्रथम हम वस्तुओं को देखेंगे। 3 वस्तु है। किस चीज की वस्तु है? सेब, और ये 2 सेब बराबर 5 सेब। अब हम फूलों को गिनेंगे। 1 2 3 4। 4 फूल जमा 1 2 3 फूल बराबर 1 2 3 4 5 6 7। 4 जमा 3 बराबर 7। 1 2 3 4 5 6। 6 मोमबत्तियां जमा 1 मोमबत्ती बराबर 7 मोमबत्तियां। अब हम कारों की संख्या गिनेंगे। 1 2 3। 3 जमा 2 बराबर 5। बाकी का अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। खाली स्थान भरिए। 2 जमा डैश बराबर 9। 2 में क्या जोड़े कि 9 संख्या आए? तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 2 से आगे गिनेंगे 9 तक। 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 7 संख्या और गिनी। 2 जमा 7 बराबर 9। 2 में हम क्या जोड़े कि संख्या 8 आए? तो हम 2 में जोड़ेंगे संख्या 6, तो आएगा 6 जमा 2 बराबर 8। 1 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 7 आए? तो हम 1 से गिनती शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7। तो हमने 6 संख्या और गिनी, तो 1 जमा 6 बराबर 7। 3 में क्या जोड़े कि संख्या 5 आए? 4 5। तो 3 में हमने संख्या 2 को जोड़ा तो 5 आया। 5 जमा डैश बराबर 7। 5 में हम क्या जोड़े कि संख्या 7 आए? तो हम जोड़ेंगे 6 7। हम 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। बाकी का अभ्यास प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। अभ्यास प्रश्न। मानवी के पास एक पेंसिल थी। उसने 3 पेंसिलें और खरीदी। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? मानवी के पास पहले एक पेंसिल थी, फिर उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 3 और पेंसिलें खरीदी। तो कुल पेंसिलों की संख्या कैसे ज्ञात होगी? 1 जमा 3 बराबर 4। तो उसके पास कुल पेंसिलों की संख्या हो गई 4। आगे देखते हैं। एक पेड़ पर 3 फल लगे थे। कितने फल लगे थे? 3। कुछ दिन बाद उस पर 5 फल और आ गए। कितने फल और आ गए? 5।
अब उस पेड़ पर कुल कितने फल हो गए। तो जब हमें कुल संख्या निकालनी है तो हम जमा का चिन्ह लगाएंगे। 3 जमा 5 बराबर 8। तो कुल फलों की संख्या आई 8। प्रश्न 3, एक किसान के पास 2 गायें और 2 भैंस हैं। क्या है? 2 गायें और 2 भैंस हैं। उस किसान के पास कुल कितने पशु हैं। तो हम क्या करेंगे, हम गाय और भैंस की संख्या को जोड़ेंगे। 2 जमा 2 बराबर 4। तो उसके पास कुल 4 पशु हैं। बाकी के अभ्यास प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने संख्याओं को जोड़ना सीखा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।